अष्ट चिरंजीवी भक्ति, शक्ति और अमरता के अधिपति। अष्ट चिरंजीवियों की प्रेरणादायक कथा, कलयुग में मानवों के संदेशवाहक और पथ प्रदर्शक। अष्ट चिरंजीवी मंत्र अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते एवं मार्कंडे चिरजीविन। नमस्कार दोस्तों, आज विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिक इंसान की मृत्यु के कारणों को जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं और मृत्यु पर विजय पाने के लिए प्रयासरत है, परंतु हिंदू ग्रंथ इतने सटीक और वैज्ञानिक है जिनसे पता चलता है कि वे पहले ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके थे। हमारे वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में 8 चिरंजीवी पुरुषों, अमर या दीर्घायु रहने वाले महान व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है, जो कलयुग के अंत तक लोगों का उद्धार करने और धर्म को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। बहुत समय पहले, जब सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग का प्रभाव समाप्त हो रहा था, तब देवताओं और ऋषियों को चिंता होने लगी कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, लोभ और ईर्ष्या का राज होगा और मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग से भटक जाएगा। इस चिंता को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने 8 महान आत्माओं को अमरत्व का वरदान दिया, ताकि वे कलयुग के अंत तक धरती पर रहकर धर्म की रक्षा करें और लोगों को सही राह दिखाएं। ये 8 महान आत्माएं अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि हैं। समय बीतता गया, कलयुग आ गया और फिर कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। इंसान स्वार्थी हो गया, लोभ और अहंकार ने उसे जकड़ लिया। लेकिन इन चिरंजीवियों की उपस्थिति ने अनेक सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को सही मार्ग दिखाया। इन 8 चिरंजीवियों शिक्षाएं हमें सुख का जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। आइए इनकी शिक्षाओं से कुछ सीख लेते हैं। अश्वत्थामा हमें पश्चाताप और सुधार की प्रेरणा देते हैं। कलयुग में एक बार एक युवक ने गलत मार्ग अपना लिया। उसने क्रोध में अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ अन्याय किया और बाद में उसे पछतावा हुआ। वह अपने अपराध बोध से बाहर नहीं आ पा रहा था। एक दिन वह वन में घूम रहा था, तभी एक रहस्यमय व्यक्ति से उसकी भेंट हुई। उस व्यक्ति ने कहा, भूल और अपराध हर व्यक्ति से हो सकता है, परंतु सच्चा योद्धा वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और सुधार की राह चुने। युवक ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अश्वत्थामा हूँ, जिसने हजारों वर्षों से अपने अपराध का दंड भोगा है। मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरी तरह गलती न करे। अपने कर्म सुधारो और जीवन को सकारात्मक दिशा दो। युवक ने इस संदेश को अपनाया और अपने जीवन में परिवर्तन लाया। अश्वत्थामा हमें यह सिखाते हैं कि गलती करना स्वाभाविक है, परंतु पश्चाताप और सुधार से ही सच्चा उत्थान संभव है। राजा बलि हमें दान और विनम्रता की शक्ति का ज्ञान देते हैं। कलयुग में एक अत्यंत धनी व्यापारी था, जो अपनी संपत्ति के कारण अहंकारी हो गया था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति से हुई, जिसने कहा, धन का असली आनंद दान और परोपकार में है, न कि केवल संग्रह में। व्यापारी ने हंसकर कहा, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों दान करूं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं वही राजा बलि हूँ, जिसने अपना सब कुछ भगवान को दान कर दिया और फिर भी सबसे समृद्ध हूँ, क्योंकि मेरे पास भक्तों का प्रेम है। इस वाणी ने व्यापारी की सोच बदल दी और उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू किया। राजा बलि हमें सिखाते हैं कि असली समृद्धि धन में नहीं, बल्कि उदारता और सेवा में होती है। हनुमान जी हमें समर्पण और आत्मविश्वास की प्रेरणा देते हैं। एक युवा छात्र बार बार असफल हो रहा था। वह अपने प्रयासों से निराश होकर आत्मविश्वास खो चुका था। एक दिन वह एक संत से मिला, जिसने उसे बताया कि जब हनुमान जी को समुद्र पार करने का कार्य सौंपा गया था, तब वे भी क्षण भर के लिए संशय में थे। लेकिन जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई, तो उन्होंने आत्मविश्वास से छलांग लगाई और विशाल समुद्र पार कर लिया। संत ने कहा, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है।
आत्मविश्वास और मेहनत से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य सफल हो सकता है। वेदव्यास ज्ञान की शक्ति का महत्व बताते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों के कारण निराश था। एक दिन उसे एक वृद्ध ऋषि मिले, जिन्होंने उसे बताया कि जीवन की हर समस्या का समाधान ज्ञान में है। उन्होंने कहा, मैं वेदव्यास हूँ, जिसने महाभारत और वेदों की रचना की। ज्ञान ही एकमात्र साधन है जिससे तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। उस व्यक्ति ने उनकी बात को अपनाया और ज्ञानार्जन में लग गया, जिससे उसका जीवन बदल गया। वेदव्यास हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और शिक्षा से ही मनुष्य का विकास संभव है। परशुराम परिश्रम और अनुशासन की प्रेरणा देते हैं। एक युवा योद्धा आलस्य और अनुशासनहीनता के कारण असफल हो रहा था। तभी उसे एक गुरु मिले, जिन्होंने उसे कड़ी मेहनत करने और अनुशासन अपनाने की प्रेरणा दी। जब उसने गुरु से उनका परिचय पूछा तो उत्तर मिला, मैं परशुराम हूँ, जिसने सदियों तक युद्ध और तपस्या का अभ्यास किया है। केवल अनुशासन और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। परशुराम हमें सिखाते हैं कि सख्त अनुशासन और मेहनत ही सफलता की चाबी है। विभीषण सत्य की शक्ति से हमारी पहचान कराते हैं। एक व्यक्ति जो झूठ और बेईमानी से सफल होना चाहता था, उसे एक रात सपने में विभीषण के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, रावण के दरबार में मैं अकेला था जो सत्य के मार्ग पर चला, और अंत में विजयी वही हुआ जिसने धर्म का साथ दिया। विभीषण हमें सिखाते हैं कि सत्य और धर्म की राह कठिन होती है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। कृपाचार्य धैर्य और संयम के साथ जीवन जीने की शिक्षा दे रहे हैं। एक व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी के कारण बार बार असफल हो रहा था। तब उसने एक संत से सीखा कि धैर्य ही सफलता की चाबी है। संत ने कहा, मैं कृपाचार्य हूँ, जिसने युगों तक संयम और धैर्य से कार्य किया। कृपाचार्य हमें सिखाते हैं कि संयम और धैर्य से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मार्कंडेय ऋषि विश्वास और भक्ति की शक्ति का ज्ञान देते हैं। एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से निराश था। तभी उसे मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाई गई कि कैसे उन्होंने शिव की भक्ति से मृत्यु को पराजित कर दिया। मार्कंडेय ऋषि हमें सिखाते हैं कि सच्चे विश्वास और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। इन चिरंजीवियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि पश्चाताप, दान, आत्मविश्वास, ज्ञान, अनुशासन, सत्य, धैर्य और भक्ति से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज भी ये चिरंजीवी कहीं न कहीं मौजूद हैं, और जो सच्चे हृदय से इनसे प्रेरणा लेता है, उसे सही मार्ग मिल जाता है।